नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास की बात करेंगे। जब मैं पीजीटी हिस्ट्री के कट ऑफ के बारे में चर्चा करता हूं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है। वह बार बार कहते हैं कि आप कट ऑफ क्यों बताते हैं, आप क्यों ऐसी जानकारी देते हैं। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा वह हमारी वीडियोज को ना देखा करें। ऐसे व्यूअर्स की और ऐसे सब्सक्राइबर की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल वो सब्सक्राइबर नहीं है, वह हेटर है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोई चीज नापसंद करते हैं तो आप उसे उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग भी करेंगे और नापसंद भी करेंगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो मेरे बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हमारे चैनल से निकल सकते हैं, हमारे वीडियोज को नहीं देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मेन मुद्दे की। हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि हमारा देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप सभी लोग जितने भी लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास के जो कैंडिडेट्स हैं वह सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। लगभग 550 के करीब लोग इकट्ठा हैं, तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं रोस्टर की बात करूंगा मित्र। रोस्टर जो है आपका आयोग को मिल चुका है और देखिएगा बहुत जल्द, या तो कल ही आपका रोस्टर आ जाएगा या फिर मंडे को आएगा। यह बात आप जान लीजिए, मतलब अगले 48 घंटे के अंदर आपका रोस्टर आना तय है, बिल्कुल आना तय है। और जो भी निर्धारित पद है, जो भी पहले जो पद सृजित किए गए थे, निकाले गए थे, उसी निर्धारित पदों पर ही वैकेंसी आएगी। उसमें थोड़ा बहुत का अंतर आप लोग को देखने को मिल सकता है, बस ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, या फिर उसी पदों पर ही भर्ती आएगी। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रोस्टर में पद घटा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई में पीजीटी इतिहास के कटाव के बारे में बात करूंगा। देखिए हमारा जो सर्वे है, महासर्वे जो है, लगभग 850 आंकड़ों का प्रयोग किया है हमने बीपीएससी टीआरई पीजीटी हिस्ट्री के लिए। हमने जो कट ऑफ के बारे में कट ऑफ बताने वाला हूं, आप लोग को एक सेपरेट कट ऑफ बताने वाला हूं। मैंने लगभग 850 आंकड़े लिए हैं, जिसमें से 550 लोग हमारे उसी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लिए हैं, उसी व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने 7 से 8 ऐसे वीडियो बनाए हैं जो एक सेपरेट कट ऑफ के बारे में है। जब से पीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास का रिजल्ट आया है, जब से फर्स्ट आंसर की आया हुआ था और जब से लोग एग्जाम दे चुके, उसके बाद लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे थे और अपने अपने नंबर्स को बता रहे थे यूट्यूब की वीडियो में, कमेंट बॉक्स में। तो मैंने लगभग 683 जो कमेंट्स थे, जो 683 टिप्पणियां थी हमारे ही वीडियोस पर, जिसमें वो लोग अपना नंबर बता रहे थे, तो उन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करके लगभग हमने 850 आंकड़े लिए हैं और 850 लगभग 850 आंकड़ों के आधार पर हमने यह कट ऑफ तय किया है, एक्सेप्टेड कट ऑफ, जो संभावित कट ऑफ हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे जो आंकड़े हैं वह सत्य के करीब है। देखिए मैं हर विषय की बात नहीं करता, मैं पीजीटी हिंदी, इतिहास, भूगोल, इतिहास को छोड़कर भूगोल, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सबका कट ऑफ नहीं बताने लगूंगा। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पर आ गए हैं और अपनी दुकान सजाकर बैठे हुए हैं। जैसे एक सब्जी वाला कई तरह की सब्जियां बेचता है, वैसे लोग अलग अलग तरह के सब्जेक्ट का कटाव बता रहे हैं। न तो उनके पास आंकड़े हैं, न तो उनके पास कैंडिडेट है जिससे वह मुखातिब होकर यह आंकड़े दे रहे हैं, न जाने कैसे। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे पीजीटी इतिहास विषय की। देखिए मैं आपको बता दूं, हम जो यहां पर आंकड़े देंगे, यहां पर जो मैं कटाव बताऊंगा, अगर वो मैक्सिमम कट ऑफ होगा, यह बात आप जान लीजिए, मैक्सिमम कट ऑफ होगा। अगर हमारे द्वारा बताए गए आंकड़े को आप पार करते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। इसके लिए आप थोड़ा भी परेशान मत होइए। ठीक है, अब सुनिए और देखिए, एक बात और बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, यह बहुत ही गंदी बात है। अगर आपको हमारे पर विश्वास नहीं है, हमारे द्वारा दिए गए आंकड़े पर विश्वास नहीं है, तो हमसे क्यों जुड़े हुए हैं? ना व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ना बाकी लोगों से जुड़िए। मैं 3 पार्ट वाली बात नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हम जो आंकड़े देते हैं उसी बेस पर बाकी जो लोग अपना अपना वैसे घटाते बढ़ाते रहते हैं बिना किसी तथ्यों के। ठीक है, तो एक बार जो मैं बता दिया हूं उस पर आप भरोसा रखिए। बस 2-4-5 दिन की बात है, रिजल्ट आ जाएगा लगभग 3 दिसंबर को, 3 या 4 दिसंबर को आपका रिजल्ट आना तय है। 3 से 4 दिसंबर को, यह बात आप जान लीजिए।
दिसंबर में रिजल्ट आएगा, लेकिन 3-4 दिसंबर को संभावना ज्यादा बनती है कि रिजल्ट आने की पूरी संभावना बनती है। 2 से 2, 3, 4 ऐसे मान सकते हैं। 5 तो नहीं बीतेगा, ठीक है, और ना 5 को आएगा, 5 से पहले ही आएगा, यह बात आप जानना है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी हिस्ट्री का जो कट ऑफ जा रहा है मित्र, बहुत चौंकाने वाला कट ऑफ है, और इसके बारे में मैंने तो पूरा पीडीएफ ही आप लोग को दे दिया था। लगभग 850 आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दिया हूं। देखिए जो जनरल का कट ऑफ है, जनरल मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जनरल में सब आ जाएंगे, ठीक है। तो जनरल का जो कट ऑफ है यह आपका, यह बात आप जान लीजिए 72 से 74 के बीच में रहेगा। और 3 नंबर जो आपका डिलीट का है, मैं उसको जोड़कर बोल रहा हूं, 3 नंबर डिलीट का वो एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, ठीक है, उसको जोड़कर बोल रहा हूं। अगर आप 72 से 74 के बीच में हैं और 72 से 74 यह कट ऑफ जाएगा जनरल का, यह बात आप जान लीजिए। कुछ लोग तो अभी भी बोल रहे हैं 80, 82, 84, 85, न जाने किस आधार पे बोल रहे हैं, किस बेस पर बोल रहे हैं। जब जूनियर सोशल साइंस का कट ऑफ आपका 75 गया है, तो जूनियर एसएसटी से कम ही कट ऑफ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। पिछली बार जो कट ऑफ गया था जूनियर एसएसटी का, वह 85 गया था, और पीजीटी इतिहास का कट ऑफ किया गया था 71 गया था, लगभग 14 नंबर कम थे। अगर उस बार 14 नंबर कम थे, तो आज क्या इस बार वाले में ज्यादा नंबर हो जाएगा? तो उस बार अगर 14 नंबर कम था, तो लगभग 4 नंबर कम मानिए, उससे इतना तो मानिए, लगभग 4 या 5 नंबर कम मानिए, ठीक है। तो जनरल मेल का जो कट ऑफ रहेगा 72 से 74 के बीच में रह सकता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है ना, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल फीमेल की बात करूंगा, जनरल फीमेल की बात करूंगा, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप यह मान लीजिए 65 पर आप सेफ है। 65 या 66 के बीच में जनरल फीमेल का कट ऑफ जा सकता है, 65 से लेकर 66 के बीच में। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आप बिल्कुल देखिए 69 से लेकर 70 के बीच में ईडब्ल्यूएस भी आपका सेफ जोन में है, यह बात आप जान लें। अगर आप यही ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कट ऑफ जाएगा वह 63 से लेकर 64 के बीच में जा सकता है, 62 भी जा सकता है, 61 भी जा सकता है। यह भी आपको बता दूं, यहाँ जो कैटेगरी वालों का बहुत ज्यादा आंकड़ा मिला नहीं है, लेकिन मैं बोल दूं यहाँ पर यह 61 भी जा सकता है, 62 भी जा सकता है, लेकिन 63 से लेकर 64 यह एकदम अधिकतम आंकड़ा है, मैक्सिमम आंकड़ा मैं आप लोग को दे रहा हूं। अब हम बात करेंगे बीसी कैंडिडेट की। देखिए जो बीसी कैंडिडेट है वह बिल्कुल 66 पर या 67 के बीच में यह सेफ जोन में है। बीसी कैंडिडेट की बात करूंगा, 66 से लेकर 67 के बीच में बीसी कैंडिडेट सेफ जोन में है, ठीक है। और जो अगर हम बात करूंगा बीसी फीमेल की कट ऑफ की बात करूंगा, तो बीसी फीमेल का कट ऑफ भी आपका 61 से लेकर 62 के बीच में यही बीसी फीमेल का भी कट ऑफ जा रहा है। तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, यह बात आप जान लीजिए, आपकी उम्मीदों से भी कम जाएगा, ठीक है, यह बात आप जान लीजिए। अब हम एससी की बात करें, एससी बंधुओं की बात करें, तो जो भी एससी 60 प्लस है, मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा, एससी और एसटी दोनों की बात करूंगा, जो भी एससी एसटी 60 प्लस नंबर है, मेल की बात कर रहा हूं, वह सेफ जोन में है, वह मिठाई बांटते अपने गांव में, कोई दिक्कत नहीं है। जो एससी एसटी फीमेल है वह आपका 50 प्लस है ना, तो बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हम छोड़े हैं ईबीसी की बात कर रहे हैं, ईबीसी, ठीक है। ईबीसी जो है, ईबीसी मेल कैंडिडेट है, अगर आप वह 63 से लेकर 64 के बीच में है, ईबीसी मेल कैंडिडेट वह सेफ जोन में है। और अगर फीमेल है, ईबीसी फीमेल आपका 55 पर बिल्कुल सेफ जोन में है, 55 प्लस हो जाएगा, यह सेफ जोन में है। यह जो मैं आंकड़ा दिया हूं मित्र, यह आपका अधिकतम आंकड़ा है, मैक्सिमम आंकड़ा आप लोग को दे रहा हूं। यह लक्ष्मण रेखा है, यह बात आप जान लीजिए, यह कट ऑफ की लक्ष्मण रेखा मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे नीचे कट ऑफ जा सकता है। देखिए फीमेल की स्पेलिंग गलत है, कोई बताने मत लगना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है। तो यह बात आप जान लीजिए, यह लक्ष्मण रेखा में है, ठीक है, क्योंकि ये लगभग 850 लोगों के आंकड़ों के आधार पर यह कट ऑफ मैं बताया हूं, ठीक है। और लगभग 3 से 4 महीने से लगातार मैं वीडियोज बना रहा हूं, बीपीएससी टीआरई और पीजीटी हिस्ट्री पर लगातार वीडियोज बना रहा हूं। तो लगभग छोटे बड़े 11-12 वीडियो
जिसमें मैंने आंसर की, फाइनल आंसर की, फर्स्ट आंसर की, कटाव के बारे में चर्चा पर चर्चा किया है। तो वहां पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो उस कमेंट्स को भी उठाया। बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा दिए गए आंकड़े को उठाया। फिर टेलीग्राम पर भी लगभग 1000-1500 लोग जुड़े हुए हैं जो पीजीटी इतिहास के ही कैंडिडेट है, तो वहां पर दिए गए आंकड़े को उठाया। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना है, अभी न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं, एक आध हफ्ता हुआ होगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी लोग सुन लीजिए, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी लोग का कर्तव्य है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप फायदे में रहेंगे, आप सभी लोग इकट्ठा रहेंगे तो आप लोग जानकारी तो मिल सकेगी, इसीलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह सब देखिए, यह मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूं, यह मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूं, ये भी बोल दूं, यह मैक्सिमम कट ऑफ है। अगर इसके आंकड़े को आप पार करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, यह बात आप जानना। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।